गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विठल खंडेवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत अच्छा वीडियो मैट्रिक्स का। ये कंपोज से जो ट्रांसपोज के बाद की बात हम बात करें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छा वीडियो है और अपने आप में एक दमखम वाला वीडियो है। पूरा दमखम लगेगा आप लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे। और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इन्वर्स करे कैसे। इन्वर्स की प्रोसेस बुक में दे रखी है लेकिन बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं कर रखा कि कब क्या कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें लेकर के डाउट होता है। हमारी कोशिश रहेगी कि बिना किसी ज्यादा आपको इधर उधर ले जाए, जो मेन चीज है वहां तक पहुंचाना है। और बड़े आराम से सीखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी एक एक चीज को। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। प्यारे बच्चों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इस मैं सीधे शब्दों में बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं बता करके। अगर किस दो ऐसी मैट्रिक्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं ना आप लोग, ये वाली दो ऐसी मैट्रिक्स है जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। समझ रहे हैं? कोई भी दो मैट्रिक्स, जैसे मान लो बी और मान लो ए को मल्टीप्लाई करने पर आई मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं बी, ये जो ए है वो बी का इनवर्स है। क्या है? बी का इनवर्स। और इनवर्स के लिए -1 लग जाता है, आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बहुत बार किए हुए हैं। तो समझ पा रहे हैं, अगर दो मैट्रिक्स है जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाने पर ये जो मैट्रिक्स है, जैसे पहली मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स इनवर्स है, ऐसे समझ लेते हैं। या इस तरह से भी समझना चाहे तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की ये भी इनवर्स है। कैसे भी आप लोग चाहे जैसे इसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब इससे एक और बात आपको अगर पता हो, आप लोगों ने 12th की मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो ए इनवर्स है, अगर मैं इसे चाहूं यहां से हटाना और यहां से हटा करके कहीं और लेकर के जाऊं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये ए इनवर्स इस तरफ आएगा। तो आप बताइए मुझे, ये ए इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किया है। टेन इनवर्स थीटा को आप इस तरफ लेके आते तो टेन थीटा हो जाता था, इनवर्स हट जाता था। आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात के बारे में। तो यहां से अगर हम ए इनवर्स को हटा दें तो ए इनवर्स को इस तरफ ले आए तो ए इनवर्स क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ए ही बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो दो बातें आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। पहली कि इनवर्स किसे कहते हैं, दूसरी ए बराबर आई ए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाती है, इसमें क्या दिमाग लगाने वाली बात है। प्रॉब्लम ये आती है कि इनवर्स निकाले कैसे। इनवर्स निकाले कैसे, तो ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, समझना है। अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो प्यारे बच्चों, ये ए है, ये आई है और ये ए है। ठीक है, अगर हमारी कोशिश ये रहे कि इसको आई बना दिया जाए, इसको, ये आपने भी देखा ऊपर से, हम क्या करेंगे, पूरी इस इनवर्स के अंदर इसको आई बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां पर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ही ए आई बन जाएगा, जैसे ही ए आई बन जाएगा तो यहां से आई हट जाएगा और यहां पर कुछ और आ जाएगा, और जो कुछ और आएगा वो इसका इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई? दोबारा समझो क्या करना है, दोबारा समझो। हमने ये पढ़ा है ए बराबर आई ए, तो हमारा मकसद क्या है, इस ए को आई बनाना है। अगर आप इसको आई बना दोगे तो ये ए तो अपनी जगह रहेगा, ये ए जो है ये वाला, ये आई आपका क्या बन जाएगा, ये आई आपका बन जाएगा, आई तो हट जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखना, हम एक बात जानते हैं, अगर किसी इक्वेशन में कोई काम आप लोग कर रहे हैं एलएचएस की तरफ, तो जाहिर सी बात है आरएचएस में भी चेंजेस होंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने ए को आई बनाया है तो क्या ये बदलेगा? नहीं, ये भी बदलेगा। इसलिए जो आई हट जाएगा और बदल करके जो नया आएगा प्यारे बच्चों, वो ए इनवर्स होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, हमने अभी तक क्या समझा, इनवर्स किसे कहते हैं। इनवर्स का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ए इज इक्वल टू आई ए होगा, जो आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है और हर एक क्वेश्चन में एक ही काम करना है, ए को आई बनाना है, ए को आई बनाना है। तो अभी तक आपको दो सवालों का रिप्लाई मिला है। पहला क्या
कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा कि करना क्या है, व्हाट वी डू इन दिस केस, हमें क्या करना है। तो हमें एक को आई बनाना है, बार बार क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि यही पूरी एक्सरसाइज में करना है। चलो दो बातें क्लियर हो गई, क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरी बात क्या हो गई, एक को आई बनाना है। इसमें अब आप लोग सोच रहे कैसे होगा, क्या करना है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम आपको वो चीजें सिखा रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं, आपके सामने मैंने एक बता दूं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक और तरीका है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑप्शन से। हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किससे निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री ऑप्शन से। ये पूरा जो सिस्टम है एलिमेंट्री ऑप्शन ही है। बहुत सारे लोगों को टफ लगता है, लेकिन मैं 3 बातें आपको बता रहा हूँ, उन 3 बातों को अगर आप ढंग से समझेंगे तो स्टूडेंट बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई 3 बात सुन लो ध्यान से, कान खोल कर काम तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहली चीज तुम्हारे को ये समझ में आना चाहिए कि मैंने ये समझाया था A इज इक्वल टू आई ए, इस बात को बिठा लिया खोपड़ी में, A इज इक्वल टू आई ए। क्लियर। अब A आपके सामने है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आपका मकसद क्या है, इसको आई बनाना है। सबसे पहला काम इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। आई का मतलब ये जो है ये हट जाए और इस जगह क्या आ जाए, 1001 ये आपके पास आ जाना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसे पूरी एक्सरसाइज में यही ध्यान रखना है, इसको आई बनाना है। सर बात समझोगे, लेकिन आई कैसे बनाए, मतलब ऐसा क्या करेगी, ये 2 7 1 और 4 हट जाए और ये आई बन जाए, ये बन जाए 1101, ये कैसे बने। तो मैंने ये 3 बातें लिखी है, इन 3 बातों को ही आपको अप्लाई करना है और इसी से आपको आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है तो नहीं भी कर सकते, इससे कोई आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कई जगह थोड़ा आंसर इजी हो जाता है और आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। क्या है, कॉलम एंड रो एक्सचेंज मुझे बनाना है। मेन काम तो ये 2 ही है, 2 ये और ये, लेकिन इन दोनों काम में कन्वर्ट इन वन बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। पहले तो ये समझ में आना चाहिए 1 किसे बनाना है। मैं आपको बता दूं, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तो हमें पता है यहाँ और यहाँ तो हमें 1 लाना है, मतलब 2 और 4 की जगह तो मुझे 1 लाना है और 1 और 7 की जगह मुझे लाना है 0। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आपको ये समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ 1 लाना है, 2 और 4। ठीक है, क्लियर। अब आपको मैं और एक बात बता दूं, जैसे कोई भी कॉलम पकड़ो या कोई भी रो पकड़ो, मैं तो आपको कॉलम से कराया हूं तो कॉलम से कंफर्टेबल रहेगा। किसी भी कॉलम में पहले 1 लाओगे, पहले क्या लाओगे, 1। अगर 1 आ जाता है तो उसी से 0 आएगा। तो समझ में आ गई, दोबारा मेरी बात सुन लो, 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर तरीके से। सबसे पहली बात आपको 1 बनाना है, दोबारा बताओ, सबसे पहली बात 1 बनानी है। ये आपके पास ऑप्शनल चीज है, इसको हम यूज करेंगे 1 बनाने के लिए, पर मेन काम तो 1 ही बनाना है। पहली बात, जैसे ही 1 आ जाए उसी कॉलम में फिर आपको 0 बनाना है। क्लियर है, सबसे पहली बात आपको 1 बनाना है और जैसे ही 1 आ जाए फिर आपको उसी कॉलम में क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, अच्छे समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 कैसे बनाना है और 0 कैसे बनाना है, तो देखें। इसके लिए मैंने कहा एक ऑप्शन है कॉलम या रो एक्सचेंज। आप चाहो तो पूरी की पूरी कॉलम आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, आप चाहो तो रो भी अदला बदली कर सकते हो। लेकिन एक बहुत काम की बात, अगर कोई चीज इसमें इधर हुई है, यहां से इसमें नीचे आई है, वो इसमें भी नीचे आएगी। मतलब जो काम आपने इसमें इसके साथ किया है वही काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक इक्वेशन है। एलएचएस में जो काम किया गया है वो आरएचएस में तो करना ही है ना। तो आपको मैंने ये हेल्प दी है, हालांकि ये ऑप्शनल है, इसे यूज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते इसे, लेकिन कई बार जल्दी काम हो जाता है, एक आध स्टेप बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे। कॉलम या रो को आपस में बदल दो। जैसे मान लो मुझे ये 1 है, मुझे लेकिन यहाँ 1 थोड़ी चाहिए, मुझे 1 तो इस तरफ चाहिए, तो मैं इस पूरी को उठाकर उस तरफ ले जाऊंगा और उस पूरी को उठाकर इस तरफ ले आऊंगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, आप चाहो तो कॉलम को बदल सकते हो, आप चाहो तो रो को भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, कोई कहे सर हम तो ऐसे ना करके, इससे ना करके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या,
कि इस पूरी रो को इस जगह ले आए और इस पूरी रो को इस जगह ले आए तो कर सकते हो। तो पहला काम मैंने क्या बताया, अगर आप चाहो और आपको 1 दिख रहा है, आपके एक्सचेंज करने से 1 आ रहा है तो आप कर सकते हो, इजी हो जाएगा। तो कॉलम और रो एक्सचेंज कब करनी है, 1 बनाने के लिए करनी है। अगर आपको किसी रो में 1 दिखाई दे रहा है और वो वहां काम में नहीं आ रहा और आपको लगता है कि उसे आगे पीछे करने पर उस जगह 1 आ जाएगा जिस जगह में 1 की रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉलम या रो को एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने क्या बताया, रो कॉलम एक्सचेंज करना तो समझ में आ गया। जैसे ये रो है इसे आप नीचे ला सकते हो, जैसे ये है इसे ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखते कैसे करना है। 2 1 नीचे आ जाएगा और आपका 7 और 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब जब ये नीचे आया है और ये ऊपर आया है तो आपको प्यारे बच्चों इनमें भी चीजें बदलनी पड़ेगी। 1 और 0 नीचे लाना है और 0 और 1 ऊपर आ जाएगा। मतलब जो काम आप इसमें करोगे वही काम आप इसमें भी करोगे। ठीक है, आपने इसमें नीचे वाले को ऊपर लिया है तो इसमें भी नीचे वाले को ऊपर ही लेके जाना है, तभी तो यहाँ से बदल के इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, आइए अब आपको इस जगह 1 मिल गया और आपको पता है कि इसमें देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस जगह 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब मैंने क्या कहा था, यानी ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आपके इसी स्टेप से आ गया है। ऐसे मान लो ये इसका ऑब्जेक्टिव स्टेप है, ऐसे मान लो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये इसका हेल्पिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये इसी का हेल्पिंग स्टेप है कि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके ऐसे भी कर सकते हो, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन ये हमेशा अप्लाई हो नहीं, जरूरी नहीं है। ये केवल कब अप्लाई हो सकता है, जब आपको ऐसी जगह 1 मिल रहा है जिसको एक्सचेंज करने पर ऐसी जगह 1 चला जाए जहां हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये स्टेप आप केवल कब अप्लाई करोगे, जब आपको ऐसी जगह 1 मिले जहां आपको 1 की जरूरत नहीं है, तो आप और उसे आप वहां पहुंचा सकते हो जहां उसकी 1 की जरूरत है। जैसे यहाँ 1 हमें नहीं चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, हमें 1 यहाँ चाहिए तो हम इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो पूरी रो यहाँ नीचे आएगी और ये पूरी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये पूरी रो नीचे आई है तो ये भी पूरी नीचे आएगी, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब आपका एक काम हो चुका है। मैंने क्या कहा था, अगर आपका 1 बन जाए, 1 बन चुका है क्या, तो उसी कॉलम में, उसी रो में, उसी कॉलम में आपको 0 लाना है। समझ गए, मैंने ये कहा था अगर आपका 1 बन जाए तो उसी में आपको 0 लाना है। देखो कैसे लाएंगे। अब आपको मैंने यहाँ भी लिखा है कि इसके लिए प्लस और माइनस कर सकते हो, तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड से आप लोग देखिएगा। आपको इस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, पहले बात तो 0 तभी बन सकता है या तो प्लस करें या माइनस करें। 0 बनाने के लिए कभी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा, या तो प्लस होगा या माइनस। किसे प्लस माइनस करना है, किसे प्लस माइनस करना है, जो 1 आपका आया है, जो 1 आपका आया है उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप प्लस या माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आप लोग करना चाहे। ठीक है, तो दोबारा समझो, किसे आप 1 बनाओगे, समझो किसे 1 बनाओगे, सॉरी किसे 0 बनाओगे। 0 बनाने के लिए क्या करोगे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस किसे करेंगे, जो 1 आपने बनाया था उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आवश्यकता के अनुसार और लेस कर देंगे। जैसे आपको पता है कि 4 में क्या करो कि 0 बन जाए, हम जानते हैं 4 में 4 लेस करोगे तो 0 बन सकता है। तो आप इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, ताकि ये 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 में, हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज किसमें कर रहे हैं, R1। तो लिखने का तरीका होगा R1 में चेंज किया। क्या चेंज किया, R1 के अंदर हमने R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लेस किया। आप बोल सकते R2 में पूरी रो हो गया, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी रो के साथ होगा, पूरी रो के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे खाली इसको कर दिया, ये पूरी रो के साथ जो भी काम होगा पूरी रो या पूरी कॉलम के साथ होगा। तो कैसे लिखो, लिखने का तरीका समझो, यही इंपॉर्टेंट है। R1 में बदलाव करना, यहाँ 0 लाना था, सही बात है। R1 में 0 लाने के लिए क्या करना होगा, R1 में R2, ये R2 की जगह है, सेकंड रो में ये R2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया। तो देखो कैसे। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जिसमें बदलाव करना है उसी को आपको बाद में लिखना है, जिसमें बदलाव नहीं करना उसे आप पहले ऐसे कैसे उतार देंगे। जैसे R2 को तो R2 में थोड़ी कुछ किया ना, R1 में बदलाव करना है, R1 में चेंज करना है, तो R2 तो ऐसे कैसे लिखो, 2 1 1 0। ठीक है, अब आपको बदलाव करना है R1 के अंदर। R1 में क्या करना है,
R1 में R2 का 4 गुना करके लेस करना है। तो देखो दिमाग लगाओ आप लोग एक एक तरीके से। ये नीचे यानी ये पूरी R2 है, ये आपकी R1 है, आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें से लेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को जब 7 में लेस किया 7 माइनस 8 तो आया क्या यहाँ पे -1। समझ गए मैंने क्या बोला, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 7 में से -8 किया तो क्या आ गया -1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4 और 4 को 4 में लेस किया तो 0, हमें यही तो 0 चाहिए था। 2 स्टेप पूरे हो गए देखो अपने आप ही। कन्वर्ट फर्स्ट 1, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद 0 लाना है प्लस या माइनस करने से, या हमने प्लस या माइनस ही किया है, ठीक है। अब वो काम यहाँ पे भी होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 4 4 को इसमें से लेस करो, 0 -4 समझ रहे हो कैसे करोगे। अरे भाई 0 ये रहा, इसमें तो लेस करना है, माइनस इसका कितना गुना, ये तो लिखोगे आप जैसे R1 में क्या है 0, R2 कितना 1, ये 1 है इंटू कितना 4, तो माइनस का 4 ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे ही। ऐसे बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 को 4 से 0 0 को 4 में लेस करेंगे तो 1, ठीक है। हाई स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमें लाना था 2 और 1। अब देखो ये आपके सामने वैसे आ गया कैसे कैसे। अब हमें फिर से, मैंने क्या कहा, हमें फिर से 1 लाना है। 1 अब की बार कहाँ लाना है बताओ, 1 ऊपर ऊपर लाना होता है, यहाँ 1 आया, यहाँ 1, यहाँ 1 तो है, पर 1 चाहिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2, हमें 1 चाहिए, जबकि ये क्या है -1। तो हमें 1 लाने के लिए क्या करना होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 यहाँ 1 को -1 हटेगा कब, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो -1 प्लस का 1 बनेगा। तो मुझे इसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, हमें बदलाव किसमें करना है सर, इस R1 में। बदलाव किसमें करना है, R1 में। क्या बदलाव करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तब जाकर के ये पूरा होगा। तो ये जो भी काम करोगे खाली इसके साथ करोगे या पूरे इसके साथ करोगे, पूरे इसके साथ। तो किसके साथ नहीं करोगे, कौन ऐसे कैसे रहेगा, तो आपको सर R2 ऐसे कैसे रहेगा, R2 में कुछ भी नहीं करना। तो R2 में कुछ नहीं करना तो R2 ऐसे लिख दो, मैंने कहा लिख दिया, ठीक है। अब आपको R1 में चेंज करके लिखना है, -1 से मल्टीप्लाई सबको। इसको -1 से किया तो ये 1 प्लस का हो गया, -1 को 0 से किया तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। -4 को -1 से किया तो प्लस का 4, -1 को 1 से किया तो माइनस का 1। ये आपका हो चुका है, बोलो यहाँ तक। अब मैं सिर्फ क्या लाना है, मेरे पास 0 आ चुका, मेरे पास 1 आ चुका, मेरे पास 1 आ चुका, मुझे यहाँ सिर्फ क्या लाना है, 0। और मुझे पता है 0 लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बदलाव किसमें करना है, आपकी बात R2 में। किसमें करना है, R2 में। क्या करना है, R2 में आपको लेस करना है। क्या लेस करना है, R2 में हमें लेस करना है। किसका लेस होता है, हमेशा मैंने क्या कहा था, 1 का, इसका ऊपर वाले से होगा हमेशा। 0 जब 1 आया पहले 1 लाओगे और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसमें से लेस कर दोगे। तो वही 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से लेस करना है, तभी तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तभी इसमें से क्या आएगा 0। देखो देखते हैं, आइए। तो आपने देखा, आपको R2 में बदलाव करना था, R2 में यहाँ क्या लाना था, 0 लाना था। क्या किया आपने इसके लिए, मैंने बताया था 1 लाने के बाद 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसमें से लेस करना है। तो बताओ यहाँ कितना लेस करो, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 2 को। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस करो, तब जाकर के क्या आ जाएगा आपका 0। तो हमें पूरी R2 को, पूरी R1 को, पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें से लेस करना है। तो पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, चेंजेस किसमें होगा, R2 में, सॉरी चेंजेस किसमें होगा, R2 में। तो चेंज किसमें नहीं होगा, R1 में। तो R1 को ऐसे कैसे लिख दूं, जिसमें बदलाव नहीं करना वो ऐसे उतर जाती है। हमें R2 में बदलना है तो R2 चेंज होगी, R1 ऐसे कैसे उतर जाएगी। अब आपको R2 में क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से लेस करना है। तो 1 को 2 में से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 2 में से लेस किया तो क्या आ गया 0। समझ में आ गया। मैं देखो फिर 1 इंटू 2 2 और यहाँ पे 2 था, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 आया कि नहीं आया। ऐसे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 में से 1 किया तो 1 ही आना है। देखो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो,
4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, और 2 को इसमें से लेस करूँ तो 4 को इसमें से मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 1 माइनस 8 यानी माइनस का 7, माइनस को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को इसमें से क्या किया 0, तो भैया माइनस का प्लस का माइनस का 2 प्लस का 2 सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या कर रहा हूँ दोबारा समझ लो सीधे शब्दों में, इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से लेस कर देना है। बड़े धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से लेस कर देना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आप लोग देखें ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम जानते ये क्या है ए, तो हम जानते आई कब आता है, आई के साथ कोई मैट्रिक्स आई अगर आ रहा है तो दो मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ए है तो दूसरी क्या होगी, ए इनवर्स ही तो होगी। हमें शुरू में तो बताया था अगर इस तरफ आई आ रहा है और इस तरफ ए है तो दूसरी मैट्रिक्स उसकी क्या होगी, इनवर्स होगी, तभी जाके वापस में क्या आएगा, आई लेकर के आएगा। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आई ये आपकी ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी 4 - 7 - 1 और प्लस का 2, डेट इज योर आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या है 2 5 1 3 1 0 1 0। आपको मैंने एक मैट्रिक्स और ली, वही सारा सिस्टम किया कि A = I A की जगह मैट्रिक्स उतार दिया, I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतार दी और A अपनी जगह रह दिया। अब आप लोग देखिए हमें जिस जगह 1 चाहिए था, जिस जगह 1 चाहिए था उस जगह 1 नहीं मिला है। आप लोग देखिए सबसे पहले तो आप देखिए 1 यहाँ पर आ रहा है, ये एक्सचेंज वाला मैंने क्या कहा था, सबसे पहले 1 बनाओ, सबसे पहले 1 बनाओ, फिर 1 से क्या बनाओ 0 बनाओ। 1 कैसे कैसे बन सकता है, एक्सचेंज से, प्लस से या डिवाइड, मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, प्लस या माइनस से क्या बनता है 0 बनता है। किससे प्लस माइनस करना पड़ता है 1 के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये एक्सचेंज कब होता है, जब आपको ऑलरेडी 1 मिल रहा हो तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो, वरना एक्सचेंज से कभी बिना 1 आएगा ही नहीं। तो 1 या तो एक्सचेंज से मिलेगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड से। फिलहाल आपका एक्सचेंज से हमें दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमें 1 दिख रहा है यहाँ पर, जबकि हमें 1 चाहिए इस जगह। तो इसको ऊपर ले आऊं, तो जब मैं इस पूरी को ऊपर लेके आऊंगा तो ये पूरी नीचे चली जाएगी, तो ये पूरी ऊपर और ये पूरी कहाँ चली जाएगी नीचे। तो आप लोग देखो 1 3 ऊपर आ गया, 2 5 नीचे आ गया, 1 0 1 ऊपर आ गया, 1 0 नीचे आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब आप लोगों को मैंने क्या कहा था, एक जगह 1 मिल चुका है, एक कॉलम में 1 मिल चुका है, तो अब आपको लाना है 0। तो आप बताओ मैं इस केस में क्या करूं कि 0 बन जाए। तो मुझे पता है कि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दो, 0 बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या पहले 1 1 आ गया, तो यहाँ हमें पता है कि इस R2 में बदलाव किसमें करना है, R2 में लिखो, बदलाव किसमें करना है R2 में। R2 में क्या बदलाव करना है, R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब मैंने यहाँ R रो लिखा है, रो का मतलब पूरी रो में ये सारा एक ही काम होगा। तो मुझे बताओ किस रो में काम नहीं करना, R2 में तो काम करना है, किसमें काम नहीं करना, R1 में नहीं करना। जिसमें नहीं करना उसे ऐसे कैसे उतार देते हैं, हमें R2 में चेंजेस करने हैं तो R2 बाद में उतारेंगे, R1 जिसमें चेंज नहीं करने उसे ऐसे कैसे उतार देंगे, 1 3 0 और 1। अब आप देखो R2 माइनस R1 का डबल, इसका डबल करो, लेस करो, तो 1 का डबल 2, 2 में से 2 गया 0, 3 का डबल 6, 5 में से 6 किया तो माइनस का 1, ठीक है। 0 का डबल 0 ही होता है इसलिए 1 का डबल 2, 0 - 2 कितना होगा माइनस का 2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अरे यहाँ पे क्या है 0 R2 में, ठीक है। देखो R2 में 0 है, R1 में कितना 1 इसके ऊपर और इसको किससे 2, तो -2 तो आएगा, क्लियर है। आगे अब आप लोग देखेंगे अगले स्टेप। अब आप देखो मुझे क्या लाना है -1, क्या लाना है बताओ, -1 लाना है, ठीक है। तो सॉरी मुझे यहाँ 1 चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है पॉजिटिव वाला, ये 1 तो यहाँ पर, तो ये -1 है, -1 को प्लस का 1 बनाने के लिए क्या करना होता है आप बताओ, -1 को प्लस का 1 बनाना है तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मुझे इसे इस जगह -1 मल्टीप्लाई करना है, तो इस जगह करूंगा पूरी रो में, तो क्या लिखूंगा R2। बदलाव कहाँ करना है बताओ, कौन सी रो है ये R2, कौन सी रो है R2 में बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। अच्छा फिर बदलाव किस में नहीं करना, R1 में नहीं करना, जिसमें नहीं करना उसे कैसे उतार दो, उतार दिया, ठीक है। तो अब यह बदलाव करके लिख दो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ओके -1 को 1 से 1, इस 1 को अपन -1 से करेंगे तो -1, -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब आप लोग देखें
हमें यहाँ पे 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 0 आ गया। 1 बन जाने के बाद में जैसे 1 बना, इसमें 1 बनाया फिर 0 बनाया, तो पहले क्या करना था, पहले 1 बनाओगे फिर 0 बनाओगे, फिर दूसरे कॉलम में 1 बनाओगे फिर 0 बनाओगे। तो मैंने 1 बनाया फिर 0 बनाया, फिर मैंने 1 बनाया, अब मैं वापस से क्या बना रहा हूँ, 0 बना रहा हूँ। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस, किसको, इसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले में लेस या ऐड कर लो। तो 1 को 3 में कितना लेस करूं, माइनस का 3, तो 1 को कितना करना पड़ेगा, माइनस का 3 बनाना पड़ेगा। तो 1 इंटू 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मुझे बदलाव करना है, कहाँ करना है, R1 में। मुझे बदलाव करना है, कहाँ करना है, R1 में। तो मैंने लिखा R1 में क्या माइनस करना है, 3, कितना, 1 किसको किससे मल्टीप्लाई करना, R2 को, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, और क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो करो देखिए बाकी। अच्छा चेंज किसमें नहीं करना, R1 में चेंज करना है, तो R2 में चेंज नहीं करना, जिसमें चेंज नहीं करना उसे ऐसे कैसे उतार देते हैं, सही। अब आप लिखो, देखो क्या करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 को 1 में से 1 के तो 1 ही आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0। माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3, और जब 0 माइनस माइनस का 3 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। समझ नहीं समझ रहे हो, अरे यहाँ 0 माइनस 1 इंटू 3, यही तो करोगे आप लोग। R1 में चेंज, तो R1 तो आ लिया, R2 का क्या है, -1, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो -1 प्लस का 1, तो प्लस का 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इस जगह, ठीक है। ऐसे बताओ यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, 2 3 6, 2 3 6 को इसमें से लेस करूंगा तो माइनस का 5, ठीक है, क्लियर। अब बताओ ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है, ए। अगर ये आई है, ये ए है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, इस जगह आई क्या, इस जगह क्या आएगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स क्या है, 3 -1 -5 और 2, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज करने से 1 नहीं मिल रहा। एक और बात बोलना चाहूंगा, कई जगह आपकी किताबों में कॉलम से किया गया है, कई जगह आपको रो से किया गया है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा या तो आप एक ही चीज पकड़ के रख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, या तो आप रो से ही करना स्टार्ट करें या कॉलम से ही करें। आप कुछ क्वेश्चन रो से करेंगे, कुछ क्वेश्चन कॉलम से करेंगे, तो फिर लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप रो को ही पकड़े रखें कि यार हमें रो से ही करना है, ठीक है, ठीक है, रो को पकड़ना है या तो फिर कॉलम को पकड़ना है। तो मैंने रो को ही पकड़ रखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे को मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1। अब की बार तो एक्सचेंज करना, यहाँ पे इस जगह कहीं और जगह 1 भी नहीं है कि आपस में अदला बदली कर लो 1 आ जाए, तो कोई अदला बदली वाला सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या कहा, जब अदला बदली से 1 नहीं आता है तो फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है तभी 1 आता है। तो बताओ 4 में क्या करूं, 4 को किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करूं कि 1 आ जाए। तो आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने, 4 से डिवाइड करने पे तो 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करने पे, अच्छा यानी डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो खाली इसको करना है, पूरी को करना है, पूरी को करना है। तो लिखोगे क्या, R1 में चेंज करना है। R1 में क्या चेंज करना है, R1 को 4 से डिवाइड करना है। R1 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो R1 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 को 4 से डिवाइड किया गया 1 पूरी। अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा, अगर R1 में बदलाव करना है तो किसको बदलना नहीं है, R2 को नहीं बदलना। तो जिसको नहीं बदलना उसको तो आप बिना सोचे समझे फटाफट उतार दे, 3 4 0 और 1, और जिसमें बदलाव करना है उस पूरी रो को बदलाव करके लिख दो। यानी पूरी R1 यहां से लेकर यहां तक वो किससे डिवाइड होगी, 4 से। तो 4 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 5 को 4 से डिवाइड किया 5/4 आ गया, 1 को 4 से डिवाइड किया 1/4 आ गया, 0 को 4 से डिवाइड किया 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब हमारे पास 1 आ गया। जैसे ही 1 आ जाता है, मैंने क्या कहा था, 1 आने के लिए प्लस या डिवाइड करें। अब की बार क्या इस्तेमाल किया गया, डिवाइड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब 1 आने के बाद इसी को मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करके 0 बनाना होता है। यानी इस जगह मुझे 0 चाहिए, तो 3 में क्या लेस करूं, तो आपको 3 में हमें 3 लेस कर दो ताकि आप लोग 0 बना ले। अगर ये माइनस का 3 होता तो प्लस करना पड़ता, तो 3 में -3 करने पर ही 0 आएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ करना क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पर 1 में से माइनस का 3 घटाना है, सॉरी 3 में से -3 करना है। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 बने, 3 बन जाए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 3 बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, R2 में मुझे बदलाव करना है, R2 में मुझे माइनस करना है R1 का 3 टाइम। समझ गए आप लोग, क्लियर है।
आइए देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 माइनस 1 इंटू 3, मतलब आपको मैंने ये तो करना था R2 में चेंज करना है, 0 लाना है, तो R2 पूरा का पूरा, उसमें से क्या करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख दिया मैंने। यहाँ पर पूरी जगह R2 लिख दिया। R2 क्या क्या है, 3 4 0 1, पूरी R2 3 4 0 1। फिर R1 कितनी है, 1 5/4 1/4 और 0, 1 5/4 1/4 और 0। मैंने यहाँ और समझा था, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसको ढंग से देखे। इंटू 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 किससे मल्टीप्लाई करना है सबको, 3 से, 3 3 3। तो अब इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस 3 0, इसको करा तो 15 15/4, 4 को अपन बेस करेंगे तो 416, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। इसको करेंगे तो माइनस का 3/4, इसको करेंगे तो 0 1 माइनस 0 यानी 1। इसको ऐसे से उतार दो, तो उतारने में क्या है, 0 1/4, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके सामने माइनस 3/4, यहाँ क्या आ रहा है 1। अब हमें इस जगह 0 लाना है, देखो यहाँ 1/4 है, इस जगह 1 लाना है, क्योंकि 1 और 1 ही तो आएगा, तो 1 इस जगह 1 कैसे आए, 1 लाने के लिए एक्सचेंज नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई या डिवाइड। एक्सचेंज तो सबसे फर्स्ट टाइम ही होता है, बाद में नहीं होता, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका ये 1 बन जाए, आप मुझे बताओ। तो 1/4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1/4 को अगर 1/4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 बन सकता है। इट मींस हमें पूरी इस R2 को, ये R2 है, ये कौन सी R2 है, पूरी R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो 0 को 4 से किया 0, 1/4 से किया तो 1, 3/4 से किया तो -3, 3/4 इंटू 4, तो 4 से 4 -3, 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो आइए लास्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम 3 के मैट्रिक्स का एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 के मैट्रिक्स को कैसे इनवर्स निकाले वो आपको बताया है। तो देखो फिर से देखते हैं, R1 माइनस R2 इंटू 5/4 क्यों किया भाई, समझो। मुझे यहाँ पर 0 लाना है, ये 0 कब आएगा, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। मैं फिर बोलना चाहूंगा, सुन लो। सबसे पहले 1 बनाओगे, पहले 1 बनाओगे, जैसे 1 यहाँ 4 था, आपने 1 बनाया। फिर उसके बाद इसी 1 से इस जगह क्या करो कि ये 0 बन जाए, तो इसी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस जगह 0 बना दिया, और जो काम किया वो पूरी रो के साथ किया। ठीक है, ऐसे 1 0 गया। फिर दूसरी रो में, दूसरे कॉलम में करना है, इस जगह आपको 1 लाना है, इसको 1 लाने के लिए आपको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 1 आ गया। अब 1 आने के बाद में पहले 1 आया, फिर 0 आया, अब 1 आ गया तो फिर 0 लाना है। 0 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 5/4 से, और उसमें से क्या कर दूं, लेस। तो मुझे क्या करना है, R1 में बदलाव किसमें करना है, यही हटाना है ना, यही। तो R1 में बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, R1 में माइनस करना है। क्या माइनस करना है, R2 का, इसका, या R2 में R2 का कितना, 5/4, क्योंकि 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5/4 बनेगा, 5/4 में माइनस होगा तब 0 आएगा। अब R1 उतार दो पूरी, इसकी R1 कितनी उतारो, 1 5/4 1/4 0, 8 उतारो, 0 1 -3 4, 0 1 -3 4, 5/4 सब जगह उतार दो, मल्टीप्लाई करो, देखो 0 0 1 -0 तो 1 -0 कितना आ जाएगा, 1, 5/4। ठीक है, (5/4) 0, यहां पर ये कैंसिल आउट किया, 5 3 15 और 4। समझ में आ गया कैसे किया, -3 माइनस के प्लस का 3 हो जाएगा, और 15 5 5 3 15, 15/4 1/4, तो अपन इसको लेस करना 4, इसका 0, 416 4 5 20, 20 में से या 4 से 4 कट गया -5। ठीक है, इसको आपने यहाँ लिख दिया। अब उतार दो आप यहाँ, तो 1 0 4 -5। इस तरीके से अगर ये I है और ये A है, तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, A इनवर्स। तो A इनवर्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है।